भागवत में बताया गया है कि फलस्या दर्शनम पुण्यम स्पर्शा कोटि गुणम भवेत सतकोटि गुणम पुण्यम धारणा लभते नरा। रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से ही पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। उससे करोड़ों गुना उसको स्पर्श करने से प्राप्त होता है और उससे असंख्य गुना रुद्राक्ष को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। तो रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। रुद्राक्ष धारण किसे करना चाहिए, रुद्राक्ष धारण क्यों करना चाहिए, कौन सी राशि वाले जातकों को कौन से मुखी का रुद्राक्ष पहनना चाहिए और कितने मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, रुद्राक्ष के कितने मुख होते हैं और कौन कौन से रुद्राक्ष पहनने के लिए शुभ होते हैं और कौन से रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए। क्या माताएं बहनें स्त्रियां भी रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं? असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है और असली रुद्राक्ष कहाँ मिलेगा, और इन सब बातों का आज विस्तार से वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं रुद्राक्ष क्या होता है, और जो भी बातें हम समझेंगे वो सब शास्त्र प्रमाणित सहित बातें समझेंगे। फिजूल की बातें हमारे चैनल पर नहीं बताई जाती हैं, सारी बातें आपको शास्त्र प्रमाणित बातें ही बताई जाएंगी, शास्त्र वर्णित बातें, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। तो शिव पुराण में आता है कि रुद्राक्ष के बारे में भगवान शंकर स्वयं कहते हैं माता पार्वती से कि हे देवी, पूर्व काल की बात है, मैं बहुत वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या में लीन था, घोर तपस्या कर रहा था। तो उसके बाद जैसे ही मेरी आंखें खुली हजारों वर्षों बाद, तो नेत्र खोलते ही मेरे नेत्रों से कुछ बूंदें, जल की बूंदें धरती पर गिरी, नेत्र बिंदु धरती पर गिरे। तो जहां पर वो गिरे वहां पर रुद्राक्ष नाम के पेड़ हो गए। तो उसके बारे में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय के ये 7वां श्लोक है, उसमें इसका पूरा वर्णन आया है कि पुटाभ्याम चारु चक्षुर्भ्याम पतिताम जल बिंदवः, कि मेरे आंखों से जो जल बिंदु गिरे वहां उससे ही रुद्राक्ष के पौधे प्रकट हुए, उसी से धरती पर वो फैलते गए। तो वो रुद्राक्ष जो है भगवान शंकर की अश्रु से गिरे, इसलिए भगवान शंकर की विशेष अनुकंपा उन रुद्राक्ष के पेड़ों पर, रुद्राक्ष के फलों पर बनी रहती है। तो इसीलिए रुद्राक्ष जो लोग धारण करते हैं उन पर भगवान शंकर की विशेष अनुकंपा बनी रहती है। तो इसी में आगे भगवान शंकर बताते हैं कि रुद्राक्ष क्यों पहनना चाहिए। उससे पहले जानते हैं कि रुद्राक्ष कहाँ मिलता है। तो रुद्राक्ष जो है, ज्यादातर रुद्राक्ष जो आता है वो भारत के ही नजदीक जो नेपाल देश है वहां से मिलता है। वहां लगभग 95% जो रुद्राक्ष आता है वो नेपाल से आता है। उसके अतिरिक्त इंडोनेशिया में भी रुद्राक्ष के पेड़ पाए जाते हैं और देहरादून, हरिद्वार और उत्तराखंड के कुछ स्थानों में भी ये जो है पाए जाते हैं रुद्राक्ष के पेड़। तो इसमें जो है रुद्राक्ष का, जब रुद्राक्ष लगता है उसके ऊपर एक गूदा लगता है, तो गूदे को उतार करके लोग फेंक देते हैं और उसके अंदर जो बीज बचता है उसी को रुद्राक्ष कहा जाता है। तो ज्यादातर जो रुद्राक्ष होते हैं वो 5 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, पंचमुखी रुद्राक्ष। मुखी किसको बोलते हैं? जिसपे वो धारियां लगी रहती हैं, जितनी धारी लगी होंगी रुद्राक्ष पे उसको उतना मुख का गिना जाता है। तो लगभग जो है 5 मुखी रुद्राक्ष तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा होता है। आपने बेलपत्र देखा होगा, तो बेलपत्र 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपने आमतौर पर बिकते हुए देखा होगा, वो सबसे ज्यादा होता है। लेकिन उनके बीच में एक 5 पत्ते वाला बेलपत्र भी होता है, वो कभी कभी किसी किसी पेड़ पे लगता है, किसी किसी को मिलता है। इसके अतिरिक्त एक विद्वान बता रहे थे, हमने तो अभी तक देखा नहीं, कि उनके पास 11
पत्ते वाला बेलपत्र भी है, 11 पत्ते वाला बेलपत्र भी उनके पास में रखा हुआ है, जिसको उन्होंने फ्रेम करके अपने घर में रखा हुआ है। तो ये बहुत कम, हज़ारों लाखों पेड़ों में कभी हज़ारों वर्षों में एक बार ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे ही रुद्राक्ष के जो पेड़ होते हैं, उनमें पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद जो है 21 मुखी तक रुद्राक्ष के बारे में आता है वर्णन, और इसको पहनने से कहते हैं भगवान शंकर की कृपा बनी रहती है, और जो भी भगवान शंकर की पूजा आदि करते हैं तो भगवान शंकर की को प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो रुद्राक्ष, एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है ये सबसे कम मिलता है, एक मुखी रुद्राक्ष। आजकल आप किसी भी धार्मिक स्थान में चले जाओ, वहां दुकानदारों से पूछ दो, तो सब जगह आपको एक मुखी रुद्राक्ष के नाम पे मिल रहा है, लेकिन वो ज्यादातर नकली मिलते हैं। क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष, हमने कई व्यापारियों से भी बात करी नेपाल में, वो कह रहे थे कि शास्त्री जी, एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम आता है, जैसे बेलपत्र में 5 पत्तों वाला बेलपत्र बहुत कम मिलता है, ऐसे ही एक मुखी रुद्राक्ष भी बहुत कम आता है। लेकिन आप जिस भी दुकान में पूछोगे आपको एक मुखी रुद्राक्ष आसानी से मिल जाएगा, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष बहुत कम होता है। तो बहुत से लोग उसको नकली बना देते हैं, उसपे नकली, उसको जो है उसकी लाइनों को मिटा करके केवल एक लाइन रहने देंगे, उसको एक मुखी के नाम से बेच देंगे। एक अन्य होता है जिसको बोलते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष। दो आपस में चिपके रहते हैं रुद्राक्ष, तो उनको गौरी शंकर रुद्राक्ष कहा जाता है। इसको भी बड़ा शुभ माना जाता है, शक्ति और शिव और शक्ति का इसको प्रतीक माना जाता है। तो इसको धारण करने से भी शिव शक्ति की कृपा बनी रहती है मनुष्य पर। तो वो भी बहुत कम मिलता है। तो आजकल क्या करते हैं, आप जाओगे हरिद्वार, ऋषिकेश या अन्य किसी भी धार्मिक स्थानों में, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसपे शेषनाग क्या की आकृति बना देंगे, शिवलिंग की आकृति बना देंगे, और कुछ-कुछ आकृति उसपे ऐसी बना देते हैं लोगों को ठगने के लिए। जबकि शेषनाग की उसपे कोई आकृति नहीं होती, उसपे शिवलिंग की कोई आकृति नहीं होती। रुद्राक्ष सीधे-सीधे एक फल की तरह है, गुठली की तरह है, तो उसमें वो मुखी बनी रहती है, मुखी ज़रूर बनती हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष, अब एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में शिव पुराण में आया है, तो वो तो होता ही होगा भाई, जब शिव पुराण में आया है तो। एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में आता है कि एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला शिव स्वरूप है, और भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। उसके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब किसको धारण करना चाहिए? देखो, हर व्यक्ति को हर रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते। अब विचार आता है कि क्या स्त्रियां धारण कर सकती हैं, या चारों वर्णों में से कौन इसको धारण कर सकता है रुद्राक्ष को? तो भगवान शंकर ही इसमें वर्णन करते हैं कि रुद्राक्ष को चारों वर्णों में से कोई भी इसको धारण कर सकता है, और स्त्री भी धारण कर सकती है। स्त्री के लिए भी इसमें कोई भेद नहीं है, कोई भी स्त्री पुरुष इसको धारण कर सकता है। लेकिन राशियों के अनुसार अलग अलग प्रकार की रुद्राक्ष अलग अलग व्यक्तियों को धारण करना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष देवेश्वर का कहा गया है, संपूर्ण कामना और फलों को देने वाला है, यह विशेष रूप से गौहत्या के पाप का को नाश करने वाला है। दो मुखी, तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में भगवान शंकर बता रहे माता पार्वती को कि तीन मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात साधना का फल देने वाला है। इसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है, और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त देने वाला है। इसके दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों प्रकार की जो पुरुषार्थ है उनकी सिद्धि हो जाती है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप का स्वरूप है। इसको भी पहनने से जो है सभी भय से मुक्ति प्रदान करने वाली है। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, और इसको जो है दाहिने बाह में धारण किया जाए तो यह अति उत्तम माना जाता है। ये देवी सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। इसको
धारण करने से भी दरिद्रता का नाश होता है। तो ये भगवान शंकर जो है बता रहे हैं शिव पुराण में। तो इस ये जो है संपूर्ण 21 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन जो है अलग बताया गया। इसमें तो 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन है। तो रुद्राक्ष, आजकल जो रुद्राक्ष मिलते हैं, बहुत से रुद्राक्ष नकली मिलते हैं। कुछ आपको जो है उसमें चांदी तांबे के सिक्के पर उसको घुमाते हुए दिखाएंगे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि चांदी के सिक्के में रुद्राक्ष रखने से वो घूमेगा। कुछ कहते हैं पानी में डूब जाए तो असली, ऊपर तैरे तो नकली, वो भी उसका कोई प्रमाण नहीं है। बस ये है, ध्यान रखें कि आप किसी जानकार व्यक्ति से ही, आप किसी विद्वान व्यक्ति से ही, या कोई आपकी बिल्कुल जानकार व्यक्ति हो जो रुद्राक्ष की पहचान करते हो, उनसे आप रुद्राक्ष धारण कराएं। और रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसको जो है सिद्ध करना चाहिए, उसको अभिमंत्रित जरूर कराना चाहिए। मैंने एक छोटी वीडियो डाली थी, उसमें भी लिखा हुआ है कि उसमें भी मैंने बताया कि बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवा सयाति नरकम घोरो यावद इंद्रा चतुर्दिशा। जो बिना मंत्र की सिद्धि के रुद्राक्ष को धारण कर लेता है, यानी बिना जो है पूजन किए हुए, रुद्राक्ष का पूजन किए हुए उसको धारण कर लेता है, वह 14 इंद्र जब तक न बदल जाएं तब तक घोर नरकों की यातना भोगता है। नरकों की यातना उसको भोगनी पड़ती। इसलिए ऐसा नहीं कि दुकान में गए, रुद्राक्ष को खरीदा और सीधे उसको धारण कर लिया, ऐसा नहीं। रुद्राक्ष को आपने धारण करना है तो उसको शुभ मुहूर्त में खरीदो, शुभ मुहूर्त में उसकी पूजा करवाओ, किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजा करवाओ, और फिर किसी शुभ मुहूर्त में उसको धारण करो, और फिर उसके जो नियम है उसका पालन करो। तो इसीलिए जो है, और एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैं पहले भी बताया कि वह बहुत दुर्लभ है। यदि आपको नहीं मिलता तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन सी राशि वाले को कौन सा जो है रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो उसके विषय में ही अब आगे बात करते हैं। सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनको एक मुखी रुद्राक्ष और 12 मुखी रुद्राक्ष उनको धारण करना चाहिए। कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनको 2 मुखी रुद्राक्ष और गौरी शंकर रुद्राक्ष, जो जुड़वा रुद्राक्ष होता है, उसको पहनना चाहिए। मेष राशि वाले जातक और वृश्चिक राशि वाले जातक, इनको 3 मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मिथुन और कन्या राशि वाले जातकों को 13 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। धनु और मीन राशि वाले जातकों को 14 मुखी रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष ये धारण कर सकते हैं। और वृष तुला राशि वाले जातक 13 मुखी, 6 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मकर कुंभ वाले जो जातक हैं वह 1 मुखी रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये, और पंचमुखी जो रुद्राक्ष होता है, इसकी जो माला है ये भी कोई भी धारण कर सकता है, और इसके दाने 1 दाना, 5 दाने या 11, इनको कोई भी व्यक्ति, पंचमुखी रुद्राक्ष को कोई भी व्यक्ति धारण कर सकता है। तो ये मैंने आपको विस्तार से इसके बारे में जानकारी दे दी। और अब जो है आप क्या नौकरी करते हो, तो नौकरी के हिसाब से भी शास्त्रों में क्या आया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको 13 मुखी और 1 मुखी का रुद्राक्ष उनको धारण कर लेना चाहिए। कोषाध्यक्ष के पद पर बैठे 8 मुखी और 12 मुखी का रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। जज न्यायाधीश जो हैं उनको 14 मुखी, 2 मुखी का रुद्राक्ष। पुलिस या मिलिट्री सेवा में जो है वो 9 मुखी और 4 मुखी के रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और बैंकिंग सेवा में है वो 11 मुखी और 4 मुखी का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो डॉक्टर, वैद्य आदि हैं वो 9 मुखी और 11 मुखी के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। नर्स, कंपाउंडर आदि ये 4 मुखी, 13 मुखी के, 3 मुखी के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। वकील ये 13 मुखी, 4 मुखी के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। नेता, मंत्री, सांसद, विधायक ये 14 मुखी, 1 मुखी के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो अध्यापक हैं, धर्म प्रचारक हैं, इनको 14 मुखी, 6 मुखी के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। लेखक, क्लर्क,
टाइपिस्ट ये जो है 11 मुखी और 8 मुखी के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और जो इंजीनियर आदि पदों पर बैठे हुए हैं वो 10 मुखी, 11 मुखी के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सिविल इंजीनियर के जो लोग हैं वो 8 मुखी, 14 मुखी के रुद्राक्ष वो धारण कर सकते हैं। और कंप्यूटर आदि के क्षेत्र में जो लोग हैं वो 14 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जो पायलट हैं, वायुसेना में अन्य नौकरी करते हैं, वो 10 मुखी, 11 मुखी के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और जो जलयान में जिनकी नौकरी है, जल सेना में आदि में हैं, वह 12 मुखी, 8 मुखी के रुद्राक्ष। रेल, बस, कार जो चालक हैं, वह 10 मुखी, 7 मुखी के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और होटल के सुस्वामी वो 14 मुखी, 1 मुखी, 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। डॉक्टर ये 14 मुखी, 4 मुखी के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ठेकेदार ये 14 मुखी, 13 मुखी, 11 मुखी के। और जो अन्य नौकरी करने वाले जो लोग हैं, वह भी 14 मुखी, 13 मुखी धारण कर सकते हैं। इनके साथ में 5 मुखी रुद्राक्ष धारण जरूर करना चाहिए। तो ये रुद्राक्ष के बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। रुद्राक्ष जो है, पहले तो पुराने जमाने में केवल बाबा आदि लोग पहनते थे, साधु सन्यासी पहनते थे, बैरागी पहनते थे, लेकिन अब सब लोग उसको धारण करना चाहते हैं। तो आप यदि सही तरीका का रुद्राक्ष आपको चाहिए और जिसकी शुभ मुहूर्त में जिस रुद्राक्ष की पूजा करी हुई है, यदि आपको वह रुद्राक्ष चाहिए 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे हमारे द्वारा आपको विधिवत पूजा करी हुआ रुद्राक्ष आपको दिया जाएगा और शुभ मुहूर्त में आपको धारण करने की सलाह दी जाएगी। आपकी कुंडली के अनुसार आपको कौन-सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये भी आपको विस्तृत जानकारी कर दी जाएगी। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि कोई अन्य लोग भी इस का फ़ायदा उठाएँ। आगे आपको नगों के बारे में जानकारी दी जाएगी, रत्नों के बारे में। कौन-सा रत्न किस व्यक्ति को धारण करना चाहिए। रत्न और उपरत्न 84 प्रकार के जो होते हैं, उनमें किस व्यक्ति को कौन-सा रत्न धारण करना चाहिए। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। जय श्री राम।